एक छोटा सा शांत गांव जिसके बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। उस मंदिर की सीढ़ियों पर सालों से एक भिखारी बैठा करता था। उसके मैले कुचैले कपड़े, बिखरे बाल, थकी हुई आंखें और झुका हुआ चेहरा देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसने जिंदगी से उम्मीदें छोड़ दी हैं। वह रोज सुबह मंदिर खुलने से पहले ही अपनी जगह आकर बैठ जाता, अपना छोटा सा फटा हुआ कटोरा सामने रख देता और पूरे दिन आने जाने वालों से कुछ पाने की आस में टकटकी लगाए रहता। कभी कोई उसे दो रोटियां दे जाता, कभी कोई एक दो सिक्के, लेकिन ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते। दिन के अंत में वह जो भी थोड़ा बहुत मिलता, उसी से किसी तरह पेट भरता और पास के टूटी झोंपड़ी में जाकर सो जाता। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी गई। आंखों में सिर्फ थकान, निराशा और गहरी उदासी बस गई थी। सालों से उसकी जिंदगी बिना किसी बदलाव के एक ही ढर्रे पर चल रही थी। सुबह मंदिर आना, दिन भर भीख मांगना और रात में लौट जाना। गांव के लोग उसे पहचानते थे, लेकिन अब किसी को उसके अस्तित्व की परवाह नहीं थी। बच्चे उसे देखकर हंसते, बड़े लोग उसे दया की नजर से देखते और कुछ लोग तो बिना कुछ कहे ऐसे गुजर जाते जैसे वह वहां है ही नहीं। धीरे धीरे उसने भी मान लिया था कि यही उसकी किस्मत है। मंदिर की सीढ़ियां, टूटा कटोरा और एक लाचार जिंदगी। लेकिन किस्मत कभी कभी एक ही पल में करवट लेती है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। उनका आगमन पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग उनसे आशीर्वाद लेने मंदिर में जमा होने लगे। उन्होंने मंदिर में शांति से पूजा की और जब बाहर निकले तो उनकी नजर उस भिखारी पर पड़ी। वह दृश्य देखकर उनके चेहरे पर करुणा और जिज्ञासा दोनों उभर आए। वे उसके पास आए और धीरे से बोले, बेटा, तू रोज यहीं बैठा दिखता है, भीख क्यों मांगता है? भिखारी ने सिर झुकाए थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, बाबा, मेरे पास न पढ़ाई है न कोई हुनर। जिंदगी भर बस यही किया है और अब उम्र भी निकल गई। मैं और क्या कर सकता हूं? संत मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक गहरी समझ झलक रही थी। वे बोले, बेटा, तेरी असली गरीबी तेरे कपड़ों में नहीं, तेरी सोच में है। तू हर दिन ये सोचता है कि लोग तुझे क्या देंगे, लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचता कि तू लोगों को क्या दे सकता है? भिखारी ने हैरानी से उनकी ओर देखा। उसने धीरे से कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी तो नहीं है बाबा। संत बोले, तेरे पास बहुत कुछ है। तेरे पास मुस्कान है, दुआएं हैं और मेहनत करने वाले हाथ हैं। जब तेरी सोच बदलेगी, तेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। ये शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर बुझ चुकी आग में चिंगारी डाल दी हो। उस रात वह देर तक अपनी झोंपड़ी में जागता रहा। पहली बार उसने अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखा। उसने सोचा, क्या वाकई मैं कुछ कर सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जो उसने खुद भी कभी नहीं सोचा था। वह हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं बैठा। उसने भीख मांगना छोड़ दिया। उसकी जगह उसने झाड़ू उठाई और गांव की गलियों की सफाई शुरू की। लोग पहले तो हैरान हुए, कुछ ने मजाक बनाया, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। वह बुजुर्गों को सड़क पार करवाने लगा, बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, मंदिर के बाहर की जगह साफ रखने लगा। धीरे धीरे गांव वाले उसके इस बदलाव को महसूस करने लगे। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। किसी ने उसे पुराने कपड़े दिए, किसी ने रोज का खाना देना शुरू किया और किसी ने छोटे मोटे काम के अवसर। उसने बिना शर्म के पूरे मन से हर छोटा बड़ा काम करना शुरू किया। कभी खेतों में मजदूरी, कभी दुकानों की सफाई, कभी बच्चों को पढ़ाना। दिन बीतते गए, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव में उसकी एक नई पहचान बनने लगी। लोग अब उसे भिखारी नहीं बल्कि मेहनती आदमी कहने लगे। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़ ली। सालों की लगन और बदली हुई सोच ने उसे उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां उसने अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोल ली। गांव के लोग उसकी दुकान से सामान खरीदने आते और उसके बदले हुए जीवन की चर्चा करते। अब उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सालों से कहीं खो गई थी। उसकी आंखों में चमक थी, आत्मविश्वास था और सबसे बढ़कर उम्मीद थी। उसने यह साबित कर दिया कि गरीबी सबसे पहले सोच में होती है,
जिंदगी में नहीं, सोच बदली थी और जिंदगी भी सच में बदल गई थी।